बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो कि हमारे 4th चैप्टर का एक पार्ट है, मनी चैप्टर है, उसका पार्ट है। स्टार्टिंग किया चैप्टर की बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि कोई भी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था लाइक मनी। जैसे आज के टाइम में हमारे पास मनी है, कोई भी चीज़ हमने परचेज़ करनी है, हमने क्लॉथ लेना है 100 रुपीज़ का है, कोई भी 1 मीटर का क्लॉथ, तो हम वो लेंगे, बदले में पैसा दे देते हैं, 100 रुपीज़ दे दिए जाते हैं। पर पहले के टाइम में एग्जिस्टेंस में देयर वाज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी कॉमन मीडियम नहीं था एक्सचेंज करने के लिए गुड्स को। तो क्या हुआ करता था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स ही गुड्स के लिए एक्सचेंज की जाती थी। लाइक फार्मर है, फार्मर ने राइस सेल करना है और उसे किसी से शूज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करता था, सपोज़ उसने 50 kg राइस दिए किसी पर्सन को, उसे शूज़ चाहिए, तो उसके बदले में वो 1 पेयर या 2 पेयर जो उसे शूज़ चाहिए वो उसे ले लेता था। मतलब सामान के बदले सामान का लेन देन किया जाता था, एक चीज़ ले ली जाती थी, उसके बदले में दूसरी चीज़ दे दी जाती थी। मीन्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, एक ऐसा सिस्टम था एक्सचेंज का अंडर विच गुड्स और एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता था। देयर वर नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज का मीडियम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम एक चीज़ की वैल्यू को किसी एक कॉमन यूनिट में तो मेजर कर भी नहीं पाते थे, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी और हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो सामान अवेलेबल हो जो हम खरीदना चाहते हैं और वो खरीदना चाहता हो जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके बेसिस पे हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, अंडर विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। पुराने टाइम में हमारी कंट्री में भी ऐसे ही हुआ करता था, चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। और जिस इकोनॉमी में ऐसा किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी, कमोडिटी इकोनॉमी मीन्स गुड्स को ही कमोडिटीज़ बोला जाता है, कमोडिटीज़ आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज़। जिस इकोनॉमी में ऐसा किया जाता है दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड कमोडिटी, कमोडिटी इकोनॉमी। ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि उस टाइम कोई भी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक मनी नहीं थी, तभी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया जाता था। यस, तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमने कहा कि गुड्स जो है गुड्स के बदले में एक्सचेंज की जाती थी, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, नुकसान थे और वीकेंड से डिसएडवांटेजेस थे, जिस वजह से मनी इवॉल्व हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, 2-3 तरह से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आ सकता है। लाइक व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और वीकेंड से बेनिफिट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी हमारी इकॉनमी के अंदर आई, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ और वाई इट वॉज नीडेड टू इवॉल्व द मनी, कि मनी के इवॉल्व होने की ज़रूरत क्यों थी, मनी को इवॉल्व करने की ज़रूरत क्यों थी। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते हैं, देयर वॉज नीड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी बिकॉज देयर वर मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज व्हेन देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि जब हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं थी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, मनी को इवॉल्व करने की। तो अब हम ड्रॉबैक्स डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ गुड्स। जैसे हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, तो इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए था गुड्स का। लाइक हमने एग्जांपल लिया था, एक पर्सन राइस सेल करना चाहता है और शूज़ खरीदना चाहता है, तो उसे ऐसा पर्सन फाइंड करना पड़ेगा मार्केट में जो राइस परचेज करना चाहता हो और उसके पास सेल करने के लिए शूज़ हों। तो ऐसे पर्सन को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था दैट टाइम में। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज नॉट सो इजी, वो इतना आसान नहीं था। सो इसीलिए भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉबैक होने की वजह से मनी का एवोल्यूशन हुआ था और इससे हमें ये फ़ायदा होने लगा। जब मनी इवॉल्व हुई तो हमें वो पर्सन नहीं ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो चीज़ अवेलेबल हो जो हमें चाहिए। सिंपली हमने राइस सेल करना है, उसका रेट सेट किया, इतने का है, सपोज़ 1 क्विंटल राइस जो है वो 500 रुपीज़ का है, तो हम उसको 1 क्विंटल राइस दे देंगे, वो हमें 500 रुपीज़ दे देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बोन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये एक ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का। और वीकेंड से बेनिफिट था एवोल्यूशन ऑफ मनी का कि नो नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बोन्स। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। उस टाइम क्या होता था, कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। लाइक मुझे राइस का ही एग्जांपल लेते हैं फिर से कि मुझे राइस सेल करना है। मैं क्या कह सकती हूँ कि
जो ये 1 kg राइस है ये 100 रुपीज़ का है, 1 kg राइस 100 रुपीज़ का है, बट दैट टाइम आई कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ द मनी। मैं मनी की टर्म्स में उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकती थी, मैं सिंपली उसे गुड्स के टर्म्स में मेजर कर सकती थी। मतलब अगर मुझे 1 kg राइस सेल करना है तो बदले में मैं एक पेयर शूज़ का ले लूँगी, तो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, क्योंकि उस टाइम में कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। देखो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कोई भी वर्कर को हमने हायर किया, उसको उसकी सर्विसेज के बदले में हम मनी दे देते हैं। कोई एक एम्प्लॉय हायर किया, उसकी सैलरी होगी 5000, 10,000, 15,000 पर मंथ, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पर्सन की सर्विसेज के बदले में उसे सामान दे दिया जाता था। मतलब एग्जैक्ट जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, जो फ्यूचर पेमेंट्स है, उसके बारे में प्रॉपर एस्टिमेट लगाना ईजी नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती थी, सपोज़ कोई वर्कर हमने रखा फील्ड के अंदर, हमने फार्मर को रखा क्या कि वो खेती करेगा और उसको उसके बदले में 5 kg राइस दे दिया जाएगा। मतलब मनी के टर्म्स में कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए उसको मेजर करना भी मुश्किल था। कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से मेंटेन करना फ्यूचर पेमेंट के रिगार्डिंग मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। पर अब ये चीज़ बिल्कुल आसान है मनी के आने के बाद, कि मनी की टर्म्स में हम मेजर कर देते हैं कि पर डे पर मंथ उसे कितनी पेमेंट की जाएगी। पर पहले के टाइम में दैट वाज वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज डिफिकल्टी इन द स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। यहाँ पे अगर हम कहते हैं, देखो हमारे पास राइस था, सपोज एक फार्मर है, उसने राइस ग्रो किया, काफ़ी राइस उसने सेल कर दिया, पर उसके बाद उसके पास अभी सेविंग पड़ी हुई है। देखो अब मनी को हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, पर अगर हमारे पास राइस है, उसकी स्टोरेज के लिए हमें जगह भी ज़्यादा चाहिए और उसके ख़राब होने का भी डर बना रहता है। तो इसीलिए पहले के टाइम में किसी भी चीज़ को, वो वैल्यू ही तो थी, राइस हमारे लिए एक वैल्यू तो है, पर हम उसे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हैं। उसे स्टोर करना मुश्किल था, बिकॉज जो सामान है उसका स्टोर करेंगे अगर हम, तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए, वो ख़राब भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं, पहले मनी तो थी नहीं, सामान को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ट्रांसफ़र करना होता है उसमें लॉस भी हो सकता है। पर अगर हम मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, सामान हमने मंगवाया, बदले में पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू, तो उसमें डर नहीं होता किसी भी चीज़ का, उसका लॉस्ट होने का या ख़राब होने का। इट मीन्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, सीसी इकोनॉमी में डिफ़िकल्टी होती थी वैल्यू को स्टोर करने में। वैल्यू मीन्स सेविंग्स जो थी हमारी, उसको स्टोर करने में या उसको ट्रांसफ़र करने में। तो यही सब ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के होने की वजह से हमारी इकॉनमी के अंदर एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इवॉल्व की गई थी, दैट इज़ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या इन टर्म्स ऑफ एनी अदर करेंसी इन अदर कंट्रीज़। तो ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए ये इवॉल्व हुआ था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मनी एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है और जो फॉर्म्स ऑफ मनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक में, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये टॉपिक लर्न कर सके। Thank you very much.